हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर जो है मेजरमेंट इन अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाई जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो है हर तरह के बेसिक स्किल जानेंगे जो कि हमारे पुरातन समय में जो हमारे पूर्वज किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया करते थे, चाहे वो वेजिटेबल खरीदे, चाहे वो ज़मीन होता था या कुछ भी होता था। उस समय जो हमारी जो आज के समय में सेंटीमीटर मीटर जो विकसित है उस समय नहीं हुआ करता था। तो कैसे जो थे वो लोग जो है सामानों के आदान प्रदान करके यानी एक्सचेंज करके किसी भी थिंग्स को वो आगे बढ़ते थे और उनकी जो है कभी भी जो कैलकुलेशन होती थी वो गलत नहीं होती थी। फिर भी वो लोग एडवांस नहीं होने के कारण उनकी बहुत सी चीज़ें जो खामियां थी, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। इसमें यह आता है कि इंडियन मेजरमेंट सिस्टम। देखिए दोस्तों, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम की अपनी पद्धति थी। द मेजरमेंट सिस्टम इज इंडिया इज आल्सो इन्वॉल्व अ ग्रेट डील फ्रॉम टू द एसेंट टाइम। फर्स्ट तो यही था कि इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एसेंट पीरियड, कि एसेंट पीरियड में जो इंडियन मेजरमेंट सिस्टम थी वो कैसी थी। इन एसेंट पीरियड इन इंडिया देयर लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ट्री और अदर ऑब्जेक्ट देयर आर यूज्ड टू नोन देयर अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ द डे, लॉन्गिंग टाइम्स और ड्यूरेशन वेयर एक्सप्रेस्ड। कहते हैं दोस्तों कि आपने भी देखा होगा या कहते हैं हम भी बच्चे थे तो उस समय ऐसे ही किया करते थे कि हम घर के शैडो का ना टाइमिंग के रूप में यूज़ किया करते थे। जब हम बच्चे थे तो इसमें टाइमिंग के लिए ना एक गड्ढा सा बना देते थे। जैसे जो है सन का रे वहाँ पर पड़ता था हमें पता लग जाती थी कि टाइम इतना क्लॉक हो गया था। पहले के समय में भी लोग ऐसे ही किया करते थे, पेड़ का शैडो हो, ठीक है, या अपनी खुद की शैडो हो, इसका इस्तेमाल करके हम टाइम पद्धति का जो है उपयोग करते थे और टाइम का जो है अंदाज़ा लगाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी इंडियन स्टैंडर्ड में थी, इंडिया में लोग ऐसे ही किया करते थे क्योंकि उनकी पद्धति इसी प्रकार की थी। इन अ टर्म ऑफ द lunar cycles which even now is the basis of the some calendar, excellent example of the measurement practice in the different histories period are available. For the example, about 5,000 years ago in the Mohenjo-daro era, to the size of brick all over the regions was the same.
द लेंथ ब्रेथ एंड वाई द ब्रिक्स वेयर अवे इन देयर रेशो ऑफ 4:2:1 एंड टेकन टू स्टैंडर्ड। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अगर पुराना समय में लिया जाए तो मोहनजोदारो जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो 5000 साल पहले की एक स्टोरी देखी जाए तो कहते हैं इनके ब्रिक के जो साइज थे, उनके लेंथ ब्रेथ और बाद जिन ब्रिक के जो थी वो 4:2:1 के रेशो में थी। तो कह सकते हो कि उनके पास मेजरमेंट की सिस्टम थी, तभी तो उनका जो ईंट होता था, ब्रिक होते थे, उनकी मेजरमेंट में कोई डिफिकल्टी नहीं आती थी। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि हमारे जो इतिहास है वो विषमताओं से भरी हुई है, यानी इतनी उसमें राज है जिसका बारे में जानना शायद कोई भी साइंटिस्ट के लिए संभव नहीं हो। सिमिलरली अराउंड 2400 years ago during to the Chandragupta Maurya period, there was a well-defined system of weight and measuring. The government has a time to ensure that everybody is used to the same weight and measurement. According to this system, there a smallest unit of length and was 1 paramu. A small length we are measuring in angles. For the long distance, yozans was used. 1 yojan is roughly equal to the 10 kilometer. देखिए दोस्तों, अगर हम मोहनजोदारो को बात छोड़ते हैं, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो हमारे बहुत ही बड़े शासक हुआ करते थे, जो 2400 साल पहले राज किया करते थे। कहते हैं इनके राज्य में भी मेजरमेंट सिस्टम बहुत ही उन्नत किस्म की थी और इनके गवर्नमेंट में जो था हर एक सिस्टम में अपनी एक विशेषता थी। कहते हैं स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए 1 परमाणु यूज किया करते थे, 1 परमाणु, ठीक है, और स्मॉल लेंथ वेयर मेजरिंग इन एंगुलस यूज किया करते थे। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो लोग योजन यूज करते थे, ठीक है। एक योजन का मतलब होता था रफली 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर को ये एक योजन कहते थे। तो आपको पता है कि रामायण में एक वर्ड यूज की गई थी, 100 योजन जो है इंडिया से जो है श्रीलंका दूर है, तो 100 योजन का मतलब समझ सकती हो। अगर एक योजन 10 किलोमीटर है तो 100 तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से जो था उस समय इन्हीं पद्धति का इस्तेमाल किया करता था। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है हिस्ट्री में और आपके लिए जो है यहाँ साइंस में। अब इसमें जो आप देख रहे होंगे चाणक्य अर्थशास्त्र से कुछ मेजरमेंट सिस्टम लिया गया है। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे और जिनकी वजह से उन्होंने राजगद्दी प्राप्त किया था वो चाणक्य थे। और चाणक्य ने, आपको पता है, अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी थी और उनकी इन्हीं किताबों में से ये बात उठाई गई है कि उनकी जो मेजरमेंट सिस्टम थी वो किस प्रकार थी। कहते हैं 8 जो है परमाणु, यानी 1 राज खान एंड 10 पार्टिकल फ्रॉम टू वेल ऑफ द सोयोट्स। उसके बाद 8 राज्य खांस, 1 लिखा, यानी 1 ऑफ लाइस होता था। लाइसा क्या होता था? 1 योकोमाध्या। योकोमाध्यास क्या होता था? 1 योवा माध्या। 1 योवा माध्या 1 एंगुलस। 8 एंगुलस किसके बराबर होता था? 1 धर्मा शास्त्री। तो इस तरह से जो था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रिप्रेजेंट किया जाता था, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य थी। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप जान पाओगे कि पुरातन समय में मेजरमेंट की सिस्टम किस पद्धति से यूज किया जाता था। द इंडियन मेडिसिन सिस्टम Ayurveda also has well-defined unit for the measurement of the marks and volume. The measurement system was strongly followed to be ensure that proper equality of medicine for particular diseases. आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो है मेडिसिन यानी आयुर्वेदा ही माना गया है। कहते हैं इसको सुश्रुत ने लिखा था और आयुर्वेद की पद्धति पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो थी उन्होंने दिया है। तो कह सकते हो कि इंडिया में आयुर्वेदा जो थी सबसे पहले आई थी और यहाँ के लोग इसके बारे में बहुत जानते थे। तो कहते हैं आयुर्वेद के सिस्टम में सारी बातों का उन्होंने पूरी गणना कर रखा था। उन्होंने मार्क्स, वॉल्यूम, हर तरह की चीज़ों को मेजरमेंट किया हुआ था। तभी तो जब भी कोई बीमारी होती थी तो एक पार्टिकुलर अमाउंट में जो होती थी बीमारी के लिए वो मेडिसिन दिया करते थे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय जो था ये जो है पद्धति हुआ करती थी। आज भी डॉक्टर जो होता है कभी कहता है 5 ml दवाई पिलाओ, कभी कहता है 2.5 ml पिलाओ, तो वो उम्र के हिसाब से देता है। तो उस समय भी जो आयुर्वेदा में था वो उम्र के हिसाब से जो दवाई की मेजरमेंट करते थे और फिर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट देते थे या बीमारी की इलाज करते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पुराने समय में हमारे पास अच्छे कुछ हद तक पद्धति थी जरूर।
द नेक्स्ट इज द इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द मिडिल पीरियड। देखिए दोस्तों, देयर इन देयर मिडिल पीरियड्स आल्सो इज अ मेजरमेंट सिस्टम वाज अ प्रैक्टिस एज are described in Akbari by the Aina is Akbari by the Abul Fazl al-Almai. During the period of the Mughal Empire, Akbar is a gaz was used as the unit of the measuring length. Each gaz was divided into the 24 equal part and each part was called to the tasus. This system was extensively used to the measuring land piece for the construction of the building, house, well, gardens, and the road. You should be now that is the gauge was the widely used to the unit of the length till their metric system was introduced in the 1956. Even today, in a many part of our country, particularly in their rural area, gauge is began to use a unit of length. दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर मिडिल पीरियड्स में आप लोगे जहाँ पर आईना अकबरी में जो है अब्दुल फजक ने उसने लिखा था, मुगल एम्पायर्स की बहुत बातें उसने बताई थी, उसमें उसने गज के बारे में भी उसने मेंशन किया हुआ था। उसने बताया था कि जो गज जो होगी डिवाइडेड उसने किया था 24 इक्वल पार्ट में। तो इच पार्ट ऑफ दिस कॉल, तो जो भी उसके एक पार्ट होता था उसको हम तासाउस कहते थे और कहते थे कि इसकी मेजरमेंट जो थी लैंड की पीस को नापने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। और इसी गज से जो था वो बिल्डिंग, हाउस, वेल, कुआं, गार्डन यानी जो मैदान होती थी या रोड होता था, इन सारे चीज़ों को जो था वो मैन्युफैक्चर किया करता था। और ये मैट्रिक रूल जो था इंडियन स्टैंडर्ड में 1956 में जो है भी हम गज करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई क्षेत्र में जो होता है गज का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि हमारे जो पद्धति है उस समय भी विकसित थी जितना होना चाहिए था। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग टू ब्रिटिश पीरियड। इन ऑर्डर टू बेरिंग अबाउट द अनइन्फॉर्मेटिव्स इन द सिस्टम मेजरमेंट एंड देयर वेट यूज अ नंबर ऑफ एफर्ट वेयर मेड ड्यूरिंग टू द ब्रिटिश पीरियड। The British rulers want to reconnect to the Indian weight and the measuring to those began used to the Great Britain at the time. During this period, the inch, foot, and yards were used to the measuring of length, whereas and their name. कहते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश राज हुआ करती थी तो वो उनके पास भी जो थी पद्धति जो इंडिया से उन्होंने सीखा था, इसमें आप कह सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर जो है इंच, फुट, यार्ड्स सब के बारे में जो है इंडिया से उन्होंने जाना, क्योंकि पहले के समय में ये चीज़ें जो थी बहुत विकसित थी। आज बेशकली जो है ब्रिटिश वाले ये कहें कि हमने इस चीज़ों का विकास किया है तो शायद उनके लिए बात गलत भी सिद्ध हो, क्योंकि ये सिस्टम जो थी इंडिया में विद्यमान थी पहले से ही। And the grain, ounce, pound, etc. were used to the measuring mass. This unit is the weight were used in India till the time of independence in 1947. The assembly unit of marks used in India include rati, masa, tola, chotar, and shear, and the mound. Ratis is the red sheet was the marks of approximately is 120 mg. It was widely used to the goldsmith and the practitioner of the traditional medicine in the India. कहते हैं पुरातन समय में जो हुआ करता था सारे इंडिया में, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, कहते हैं यहाँ पर जो था बहुत चीज़ें प्रचलित थी, जैसे रत्ती हो, मस्सा हो, तोला हो, चंदक हो, शेर, माउंट, यानी हर तरह की चीज़ें यूज़ किया जाता था। कहते हैं वॉज द मार्क्स ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम, यानी रत्तीस जो होती थी, एक रत्तीस यानी रत्तीस रेड शीड वॉज द मार्क्स ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 120 mg, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली इतनी मानी जाया करती थी। इट इज़ यूज वाइडली यूज टू गोल्डस्मिथ, और इसका जो प्रयोग हमेशा जो है गोल्डस्मिथ ही किया करता था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश पीरियड के टाइम। इसमें जैसे कि आप देख भी सकते हो रिलेशन बिटवीन द वेरियस यूनिट मार्क्स एंड ड्यूरिंग टू द ब्रिटिश पीरियड। 8 रत्ती किसके बराबर होता था? एक मसला के बराबर होता था। और 12 मसला जो होता था एक तोला के बराबर होता था। और 5 तोला जो होता था एक छतक के बराबर होता था। और 16 छतक जो होता है एक शेर के बराबर होता था। और 40 शेर एक माउंट के बराबर होता था। और एक माउंट 100 पाउंड ट्रोस इंसेक्ट।
तो इस तरह से जो था उस समय पद्धति ब्रिटिश के टाइम विकसित थी। अब अपने दादा दादी से पूछना तोला क्या होता है, रत्ती क्या होता है, मसला क्या होता है, तो वो साफ शब्दों में आपको समझा देंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज़ों को देखा था और समझा था। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम। मीन्स कि टुडे कि मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम द इमीडिएटली after the French Revolution यानी 1790 the French scientists took a lead in the establishing a new system of weight and measuring. They advocated their establishment of nation standard for the purpose and the use of decimal arithmetic system. This lead to be a birth of metric system, which like our Hindu, Arabic and counting system is based on the multiply and subdivision for a 10. कहते हैं जब हमारा सिस्टम जब कहते हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी 1790 ईस्वी में हुई थी, तब जाके जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन चीज़ों पे जो है बहुत विशेष ध्यान दिया था सिस्टम के ऊपर, जिसमें वेट मेजरमेंट के ऊपर उन्होंने दिया था और उन्होंने हर तरह की चीज़ों का जो है विकास किया था। कहते हैं उन्होंने जो है पर्पस दिया था डेसिमल को, अर्थमेटिक सिस्टम का जो लीड किया था बहुत मैट्रिक्स यूएसपी हिंदूस एंड अरबिक्स कंट्री काउंटिंग सिस्टम बेस। ठीक है, उसमें हिंदू और अरबिक दोनों को काउंटिंग्स को मल्टीप्लिकेशन की गई थी, जिसमें मल्टीप्लाई सब डिवीजन आदि जो थे 10 से की जा रही थी। तो ये चीज़ें जो थी दोस्तों बहुत ही विशेष थी और बहुत ही अपने जगह पर स्थान इंपॉर्टेंट रखती थी। आफ्टर डिक्लाइड टू द deliberations of the base unit of length and the marks were to define and there are working standard were prepared. The working standard for the meter was prepared by markings 2 lines of meter apart, one platinum iridium bar. Similarly, a platinum is the iridium cylinder was constructed equal to the marks of the 1 cubes and decimeter of their water as the working standard of marks. These two standards have to been to the preserved at the International Bureaus of Weight and Measuring at a server near the Paris. This copy of the were prepared and the sent to different country as regarded to time, the concept over minutes and second based on. तो आपको पता ही हो गया होगा, समझ में आ ही गया होगा कि जब जो है डिलिब्रेशन की गई थी पूरा विश्व के साथ, तो इसके यूनिट जो थे लेंथ एंड मार्क्स को जो है डिफाइंड की गई थी। देखिए दोस्तों, इसको डिफाइंड करना अत्यंत आवश्यक इसलिए माना गया था क्योंकि आपको पता है कि हम जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते हैं, दूसरे देशों का लेन देन भी बना रहता है और मान लीजिए उसकी पद्धति कुछ और है, हमारी पद्धति कुछ और है, तो वो व्यक्ति जो है हमारे सामान नहीं लेंगे और वो लेंगे भी तो हमें समझ नहीं आएगी कि उनका मेजरमेंट क्या है और कैसा है। तो इसलिए एक जैसा मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली उन्होंने प्लैटिनम्स इरिडियम्स या सिलेंड्रिकल वॉल्स को कंस्ट्रक्टेड किया था, बनाया था। उन्होंने बताया था कि मार्क्स ऑफ द 1 क्यूब्स एंड डेसीमीटर्स ऑफ देयर वाटर। तो उस तरह से उन्होंने जो है इन चीज़ों पद्धति को जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में सब नियर पेरिस में की गई थी और इनको जो है उन्होंने एक ही बात सब जगह भेजी गई थी कि एक जैसा ही टाइम, एक जैसा ही मिनट सभी जगह बेस बनाई जाएगी और इस तरह से जो है आपका टाइमिंग की सारी व्यवस्था का जो है सम्मान बना और संकलित किया गया। द रोटेशन ऑफ द अर्थ वाज रिटेन। इसके लिए उन्होंने जो है धरती के रोटेशन को लिया, टाइम को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, धरती के रोटेशन का उन्होंने दिया। आपको पता है कि 24 घंटा में जो होता है पूरा चक्र घूम लेता है, इसलिए यहाँ 24 घंटा का जो है बनाया गया। आपको पता है कि 24 घंटा जो होती है उसमें भी कुछ सेकेंड मिनट होती है, तो इस बेस पे जो है आपको 28 दिन जो होता है लीप ईयर में बनाई गई है क्योंकि जो टाइमिंग की जो डिफरेंस आती है, ठीक है, वो 28 डे में जो है पूरे कवर कर लेती है। तो अगर आप इन बातों को समझोगे, जानोगे तो और भी आप जो है इसकी गहराई तक पहुंच पाओगे क्योंकि हर चीज़ में अपनी एक बात है, वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है। ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड रिलीज स्कॉट टू मीटर conventions was a sign in 1875 the follow metric system throughout of the world for the trade and commerce। कहते हैं 1875 ईस्वी में इनको मैट्रिक सिस्टम में बनाई गई थी और पूरे विश्व में इसको लागू किया गया था। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिट और नंबर ऑफ सिस्टम वेर अडोप्टेड
Two systems which were too extensive use were the CGS एंड MKS सिस्टम। कहते हैं CGS और MKS सिस्टम को बनाया गया। CGS का मतलब दोस्तों यही था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो इन चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो कहते हैं द CGS systems based on the centimeter, gram and second as the unit of length, marks and time, while the MK system used to the meter, kilogram and second for the same। कहते हैं इस तरह से जो है उन्होंने मेजरमेंट किया कि MK सिस्टम में उन्होंने मीटर, किलोग्राम और सेकेंड को बनाया। In 1958, it was realized that a unit defined as standard need to the redefined. So 1983, it defined to the length of the path traveled by the light in the vacuum in 1, 299, 792 and 458 of a second. The new exercise of redefines the system of unit lead to the birth of SI system unit and which the currently used to the use. Let's learn to the SI unit in their detail. देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जब इसको 1883 में जब इसमें बहुत से खामियां पाई गई, बनाया गया, तो बहुत चीज़ों में वैक्यूम थी, बहुत चीज़ें खाली थी, जिसको सही से रिप्रेजेंट करना अत्यंत आवश्यक था। फिर जन्म हुआ SI यूनिट का, स्टैंडर्ड यूनिट का जो है जन्म हुआ, और उस समय से जो है स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जो है ये पद्धति जो है धीरे धीरे विकसित हुआ। अब हम देखेंगे कि SI सिस्टम जो है क्या है और उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। An international system of unit is called to SI unit। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है इंटरनेशनल सिस्टम को हम जो क्या कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं, यानी IS यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। वॉज अडॉप्टेड एट द 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट यानी CGPM इन 1960। 1960 में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था। जो कहाँ पर किया गया था, CGPM, यानी इसका मतलब यही होता है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में इसको जो है अपनाया गया था। SI इज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ देयर फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनल डी यूनिट्स। तो इसको जो SI यूनिट को जो रिप्रेजेंट किया गया था, फ्रेंच नेम जो था इसका ली सिस्टमिक्स इंटरनल डी नाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बनाया गया। You know that a measurement are concerned with quantity like a length, marks, time, density। कहते हैं कि मेजरमेंट को जो है लेंथ, मार्क्स, टाइम और डेंसिटी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी लेंथ का मतलब होती है लंबाई, मास का मतलब द्रव्यमान और टाइम का मतलब समय, डेंसिटी का मतलब जो है घनत्व। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजरिंग अ कॉल्ड टू फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए जो किसी भी जो मेजरमेंट की गई उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा गया। The SI system of unit is based on the 7 base unit corresponding to 7 base physical quantity। कहते हैं कि इसके लिए जो बेस बनाया गया था 7 correspondence जो फिजिकल क्वांटिटी को बनाया गया था। These are the physical quantities, इसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया। In term which others physical quantity can be a measuring, और इससे जो है फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया गया। The name and symbol of the base of physical quantity and their correspondence SI unit are given table। The precise definition and the standard for the base SI unit are given under to appendix 1। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि name and symbol of the base of physical quantity and their corresponding SI unit। See and look, there are base physical quantity। The length is L, marks M, time T, electrical current is I, and thermodynamic temperature is a T, and the meter is a M, kilogram is a kg, and second S, ampere A, Kelvin K, mole is the mol, and amount of substance and luminous intensity is the I, यानी कैंडल इज द CD। तो ये सारे जो है कुछ हमारा बेसिक SI यूनिट है जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। कई बार एग्जामिनर जो है इसमें से पूछ लेता है कि मास का सिंबल क्या होगा, ठीक है, अच्छा किलोग्राम का क्या होगा, केल्विन का क्या होगा। तो इससे आप जो है उसका आंसर देने के लिए सक्षम हो जाओगे। यहाँ पर बताया गया है, तो whereas you may be confused by marks and amount of distance and also with the luminous intensity as a given table। The mass of body is the amount
of matter contained in their body, where the moles is the amount of any substance equal it is the molecules or mass expressed in the gram. For example, 1 mole of HCl is the 36.46 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 1 मोल जो होता है अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लेते हैं तो ये 36.46 ग्राम के बराबर होता है। अगर 2 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको क्या किया है 36.46 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 72.92 ग्राम्स हो जाता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइन इमिटेड बाय देयर पॉइंट सोर्स पर जो है सेकेंड इन देयर पार्टिकुलर डायरेक्शन। द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द ड्राइव्ड यूनिट। द बेस ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट लाइक अ लेंथ, मार्क्स, टाइम एक्सेट्रा आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर. The SI unit of all other physical quantities such as the area, density, velocity can be derived in the term of the base SI unit and are called to derived unit. In order to find the derived unit for the physical quantity, we have to find out the relationship between to the physical quantity and their base of physical quantities. These are substituted to the unit of the base physical quantities to find their described and derived unit. Let us take some example to learn how to be derived unit for physical quantity in term of base of unit. कहते हैं derived unit जो होती है दोस्तों, इसका simple definition यही रहता है, the SI unit of all other physical quantities such as area हो, density हो, velocity हो, to derive term of the base of SI unit. इसी को हम क्या कहते हैं derived units. जब भी derived units एग्जाम में आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आप लिख दोगे कि जिसमें एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी हो उसको ही कहा जाता है। तो दोस्तों इंग्लिश हिंदी का यहाँ पर सवाल नहीं उठता है कि आपको समझ कैसे आ रहा है, तो ये चीज़ें जो होती है अत्यंत आवश्यक आपके लिए बन जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो किया गया है, ड्राइव दिस यूनिट फ्रॉम द एरिया ऑफ सरफेस। In order to drive to the unit is the need for find out the relationship between area and base of physical quantity. As you know that the area of the surface in the product of the length and breadth. So their first step we are written R as area is equal to length into breadth. And since the breadth is also kind of length, we can retain area, length and length into length. Then to find the drives unit of area to the substitute their unit of the base of physical quantity as unit of area, meter into meter, the meter square, and this the SI unit of the area is the meter square. So what is the SI unit of the area? Meter square. You know as represent to the meter, area meter, the meter square, and the pronounces as a square meter. ठीक है, आप जो हो इस कभी भी आप जब मीटर लिखते हो कि हम इतना मीटर लिए हैं, तो अगर एरिया अगर आपको है तो वो मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते हो तो मीटर जो होगा स्क्वायर में आएगा, और ये जो कहलाता है एसआई यूनिट, और इसको प्रोनाउंसिएशन में आप कह सकते हो स्क्वायर मीटर यानी वर्ग यूनिट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? वर्ग यूनिट। सिमिलरली यू कैन चेक देयर वॉल्यूम वुड बी हैव टू बी एसआई यूनिट एज एम क्यू और क्यू मीटर। अगर मान लीजिए वॉल्यूम का आप रिप्रेजेंट करोगे तो याद रखना कि m जो है q यानी m का जो है यहाँ पर जो है 3 का घात ऊपर चढ़ जाएगा, यानी क्यू मीटर्स में आ जाता है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द नेक्स्ट इज द सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द ड्राइव यूनिट फॉर अ फोर्स। वी नाउ दैट अ फोर्स डिफाइंड एज फोर्स इज इक्वल टू इज अ मास एंड एक्सेलरेशन, known as the mass into change in velocity upon time. The change in the velocity is the length and time. The force is equal to mass into length upon time into 1 upon time. The is equal to mass into length into time. The SI unit of force is the found to the substitutionally to this SI unit of the base of physical quantity on the right side of express to SI unit of force is equal to kg ms square, या हम कह सकते हैं kg-ms-2। तो ये चीज़ें जो होती है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये अत्यंत आवश्यक है और कई बार एग्जाम में आया भी है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। तो जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए kg-ms-2, इट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। Let's see the table. Some example of derived SI unit of commonly used on physical quantity.
देखिए दोस्तों, ये जो है 11th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 11th क्लास में जो है ये मेजरमेंट आता ही आता है। उनका फर्स्ट ही चैप्टर जो होता है साइंस का, बायो जो है फिजिक्स में, यही आता है मेजरमेंट का। तो ये जो है +2 +1 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, चाहे CBSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड हो। कहते हैं इसमें जो एरिया है लेंथ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम जो होगा आपको देखो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, स्पीड्स, वेलोसिटी, लेंथ इंटू टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम इज, ठीक है, टाइम अपॉन टाइम इज इंटू टाइम, द वेव नंबर इज 1 लेंथ, स्क्वायर मीटर MS2, ठीक है। आपको पता है कि एरिया का जो होगा लेंथ इंटू लेंथ करके जो होगा इसका डायमेंशन बनेगी, और फिर स्क्वायर मीटर में इसको होगा और सिंबल जो होगा M2 आएगा। वॉल्यूम जो होगी सबको हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू मीटर में आएगा, यानी M इज क्यू आ जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी को हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी MS-1। ये स्पीड का भी हो सकता है और वेलोसिटी का भी हो सकता है। एक्सेलरेशन इज अ लेंथ टाइम एंड अपॉन टाइम, इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी MS-2। उसके बाद है वेव नंबर, इसमें हम लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ मीटर, यानी -M-1। तो इस तरह से जो है हम इसका रिप्रेजेंट कर। उसके पश्चात है डेंसिटी, यानी मास अपॉन लेंथ का क्यू, यानी किलोग्राम पर क्यू मीटर, यानी kg/m-3। अब वर्क का जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी kg/m2/s2। A number of physical quantities like a force, pressure, etc. are used very often, but their SI unit of the quantity is complex. Due to their complex expression, it has become quantity inconvenient to the use to the again and again. The derived SI unit for such a physical quantity have been to assigned a special name. Some of the physical quantities was the SI unit have been to assigned to the special name is the given to this table. See the table. The name and symbol of the derived SI unit with the special name. The frequency is equal to derived SI unit is the S-1. Force is equal to mkg/s-2. Pressure of stress M-1 kg-n2. Energy of work kg/m2-s-2. Power is the kg/m2-n3. As the Hz is the Hz, neutrons N, and Pascal is a PA, Joule is a J, Watt is W। यानी सिंपली लैंग्वेज में इसको बताया जाए तो कुछ इस तरह से है, जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी ड्राइव SI यूनिट जो होगी S1 हो जाएगा, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे हर्स्ट में, यानी ZHZ में। फोर्स जो होगा mkgs में आता है, और इसका जो होगा न्यूट्रॉन बनेगा, और इसको N से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डोनेट करेंगे N से। प्रेशर और स्ट्रेस जो होगी M-1 kg/s-2 में आएगा, उसको हम पास्कल कहेंगे, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे दोस्तों, PA से। एनर्जी ऑफ वर्क को हम क्या करेंगे, kg/m2s-2, इसको हम जूल में लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे J से। पावर जो होता है kg/m2-3, यानी इसको हम वॉट से लेंगे और इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। The next is the SI Fairfax. When we make a measurement of physical quantity of the quantities began to measuring is too large and compared to the base unit of physical quantity. Look at a sum of the following example. Mass of the earth is equal to, आपके पास गिवन है कि इतना सारे कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो इतना रिप्रेजेंट किया है। रेडियस ऑफ सन इतना मीटर है। अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन टू मुंबई एंड दिल्ली इतना मीटर है। अदर पॉसिबिलिटी दैट a physical quantity is too small and compared to the base unit of the physical quantity. Look at the some example. Radius of hydrogen atom is a 0.0000005 meter, and mass of electron is a 0.00000, and numbers of zeros is 911 kg. You know that how this possible in conclusion. You can see for the example give to above there when the physical quantity began to measuring in the other too large to be small to the compare to the standard unit when to the value of physical quantity. Quantity is inconvenience to the express. The number of given above can be simplified by using what is called to significance notations of number. In this
notation system is represented the number as a power of 10. In this is a notation systems can be written to above example as mass of earth is a 5.97 into 10 की power 24 kg and radius of sun is a 6.96 into 10 की power 8 meter. Therefore Delhi and Mumbai between to the distance 1.6 into 10 की power 6 meter. Radius of the hydrogen atom is a 5 into 10 की minus 11 meter. देखिए दोस्तों, पहले की जो मेजरमेंट थी उसको सब कैलकुलेट करना संभव नहीं था। ठीक है, मैं भी काउंट करने में जो है असक्षम महसूस किया, क्योंकि ये इतना बड़ा काउंटिंग नहीं हो सकता। आपको पता है इसी की चीज़ों के लिए जो है एसआई यूनिट यानी जो है कुछ हमारा स्पेसिफिक रोटेशन दी गई है। अब देखिए उतने बड़े लंबे नंबर को हमने क्या किया है, मार्क्स ऑफ अर्थ में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी 5.97 की जो 10 की पावर 24 में केजी में कन्वर्ट कर दिया। रेडियस ऑफ द सन किस में कर दिया, 6.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब उसी प्रकार जो है मुंबई और दिल्ली के डिस्टेंस के लिए भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया, उसको 1.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी कह सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसका जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहता है। इन द साइंटिफिक notation of number become a relative to easier but are the still not a convenient because they are a carry of exponent. The order to simplify the number of further their SI system of unit has recommended the use of content prefix. These prefixes are used along with the SI unit with such as weight to the physical quantity. Began to measurement can be expressed as a convention number. The SI unit prefix has been defined to cover a wide range of 24 minus 24, 10 minus 24 to the 1024 of unit are given table. जैसा कि आप टेबल में भी देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो 1024 योटा है, ठीक है, इसको सिंबल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1021 जेटा है, उसको जेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मल्टी सिंपल जो होती है इसको हम 10-1 यूज़ करते हैं, डैश जो है D। तो ये सब चीज़ें जो होती है अपने जगह पर विशिष्ट रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1018 है एक्सा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1015 पेटा and 10 is a tetra, 9 is a giga, 6 is a mega। ठीक है, तो इस तरह से जो है mg atp से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार फेरिक सिंबल्स जो है सब मल्टीप्लिकेशन में जो डेसी के डी से जो -10 है उसका साइंटिस्ट में सी से, और 10 हम आगे -3 मिली इसमें m में, और 10 माइनस जो है मैक्रो m में, और नैनो के हम जो है 10-9 नैनो n में, और जो ये -12 है उसको पिको में, और उसी तरह 10-15 को हम पेट्रो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो है सारे यूनिटों को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ही है कि कहीं कहीं गीगा या मेगा या किलो हेक्टो डेका या पेटा कुछ भी पूछ सकता है, किसका जो है एसआई यूनिट क्या है, क्या वैल्यू है, तो आपके लिए याद रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज हाउ डू वी यूज एसआई फेरिक्स। In order to use SI ferrics, we have to keep a basic rule in the mind. The rule is that is a ferrix is the chosen in such a way that is the resulting value of the physical quantity has a value between 0.1 to 1000. इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मैं जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाल सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आज के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
लिए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।